गुड मॉर्निंग दोस्तों। शौर्य क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो रीट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो या सीटी हो या हाई कोर्ट हो, एलडीसी हो। उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसलिए चलते हैं अपने नए पहले क्वेश्चन की ओर। छोटी काशी व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़, डी बारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बूंदी को। बूंदी को छोटी काशी व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी तीर्थ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? ए पुष्कर, बी मातृकुंडिया, सी बारा और डी पर्वतसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसका संबंध किस जिले से है? जो विजय स्तंभ है उसका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी अजमेर, डी भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बयाना को, ऑप्शन ए बयाना को, ऑप्शन बी डीग को, ऑप्शन सी भीनमाल को, ऑप्शन डी चोमो को। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी डीग को। जो डीग है, डीग के जल महलों के निर्माण की शुरुआत बदन सिंह ने की थी। किसने की थी? बदन सिंह ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? ए पाली, बी भीलवाड़ा, सी नागौर, डी अजमेर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होने जा रहा है ऑप्शन बी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जो जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के समीप स्थित मेनाल में बनास, बेडच और मेनाल के 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आशापुरा माता का मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नाडोल, बी पोकरण, सी लांडनू और डी आबू। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए नाडोल कहाँ पर है? पाली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध किस स्थल को राजस्थान का भुवनेश्वर क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसिया, ऑप्शन बी नाडोल, ऑप्शन सी किराड़ू, ऑप्शन डी पुष्कर। तो राजस्थान का भुवनेश्वर जो कहा जाता है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल मेवानगर के नाम से जाना जाता है? ए नागकोड़ा, बी रुणेचा, सी देलवाड़ा, डी आबू। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेवानगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नाकोड़ा को। किसको? ऑप्शन ए नाकोड़ा को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से असुमिलित है। जो इसमें से निम्नलिखित में से असुमिलित कौन सा है उसका चयन करना है। तो ए बाला किला अलवर, बी 84 खंभों की छतरी बूंदी, सी देलवाड़ा मंदिर सिरोही, डी स्वर्ण कोठी बारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा असुमिलित है? ऑप्शन डी असुमिलित है। कौन सा? ऑप्शन डी स्वर्णकोठी बारा में नौकर कहाँ पर है? टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में स्थित है। स्वर्णकोठी का संबंध है वो टोंक जिले से है। टोंक में स्थित सुनहरी कोठी का निर्माण जो टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था। किसने करवाया था? वजीरुद्दौला ने करवाया था। इसे पूर्व में क्या कहा जाता था? शीश महल कहा जाता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
नाथद्वारा का मूल नाम था, जो नाथद्वारा का पहले मूल नाम क्या था? ए बेदला, बी सिहाड़, सी कानोड़ा और डी बनेड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा नाथद्वारा का, इसका जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सिहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्वर्ण नगरी नाम से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व में स्वर्ण नगरी के रूप में प्रतिष्ठित जैसलमेर में हवेली निर्माण की स्थापत्य कला का विकास भारतीय वास्तुकला के अनुरूप हुआ है। जैसलमेर में पीले पत्थरों से निर्मित असंख्यक हवेलियां हैं, जिसमें पटवों की हवेली, किसकी हवेली? पटवों की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल जी की हवेली, किसकी? नथमल जी की हवेली, नथमल जी की हवेली प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस स्थल को लोक देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन डी देलवाड़ा, ऑप्शन सी देलवाड़ा, ऑप्शन डी रूणेचा। देवयानी तीर्थ के नाम से सांबर को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है और तीर्थों का जो मामा कहा जाता है, तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा जाता है और तीर्थों का मामा मचकुंड को, और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहा जाता है। चलते हैं सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की, किसकी? राजस्थान की खारे पानी की। सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसको देवयानी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के चौहान कुल देवी है, किसके? अजमेर के चौहान कुल देवी है, कुल देवी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस स्थल को कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी मचकुंड, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी डग को कोकण तीर्थ के नाम से जो जाना जाता है ऑप्शन इसका कोकण तीर्थ को नाम से जाना जाता है पुष्कर को, जिसे हम पुष्कर का मामा भी कहा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्कर को कहा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से एलोरा की नाम से प्रसिद्ध कोल्वी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? किस जिले में? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन टोंक, ऑप्शन डी कोटा। कोल्वी की बौद्ध गुफाएं जो हैं वो झालावाड़ जिले में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ए कोटा, बी बारा, सी झालावाड़ और डी चित्तौड़गढ़। जो बंडदेवरा मंदिर है वो कहाँ है? राजस्थान के बारा जिले में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बारा। चलते हैं। बंडदेवरा जो मंदिर है वो मेदवंशीय शासक मलय वर्मा द्वारा निर्मित मंदिर है, जिन्हें हाड़ौती का क्या कहा जाता है? खजुराहो भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मेवाड़ का खजुरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी मातृकुंडिया, ऑप्शन सी किराड़ू, ऑप्शन डी भंडेरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जगत को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है?
भंडदेवरा बारा को भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है वो किराड़ू बाड़मेर को, राजस्थान का खजुराहो जो कहा जाता है वो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, काकुनी धाम का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए बारा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी झालावाड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बारा। काकुनी धाम बारा परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर यहाँ कभी 108 मंदिरों की श्रृंखला थी, जो अब केवल 15 या 16 देवालय के खंडर मात्र हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी की मूर्ति कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का वह शहर जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन शहर जैसा बसाया गया है? एक जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर को। जयपुर को भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन था? इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। जयपुर शहर को सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन शहर जैसा बसाया गया है, जिसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यह शहर जो है 9 आड़ी रेखाओं तथा 9 सीधी रेखाओं पर बसा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर शहर के किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया? एक प्रताप सिंह, बी ईश्वरी सिंह, सी राम सिंह प्रथम, डी राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा राम सिंह द्वितीय, डी। जो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने फरवरी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, क्योंकि उन्हें गुलाबी रंग क्या था? पसंद था। इसलिए महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उन्हें खुश करने के लिए गुलाबी रंग से जयपुर को रंगवाया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, महाराणा प्रताप सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? एक गोविंदा, बी बांडोली, सी चावंड, डी जगत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांडोली। महाराणा प्रताप की छतरी चावंड के निकट बांडोली गांव में स्थित है, जिसे महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बनवाई थी। गोगुंदा जो है, कौन सी? गोगुंदा। यहाँ महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और चावंड में जो हुई थी, चावंड महाराणा प्रताप की क्या रही थी? राजधानी रही थी। क्या रही थी? राजधानी रही थी चावंड। और जो जगत किसके लिए प्रसिद्ध है? जगत 10वीं सदी में निर्मित अंबिका माता की मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई द्वारा निर्मित रमाकुंड नामक विशाल जलाशय के लिए प्रसिद्ध है? ए ऋषभदेव, बी जावर, सी एकलिंग जी, डी कलियाकोट, ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जावर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा जावर। जावर के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से बता दें कि जावर जो है सोने और चांदी और शीशे की खानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जावर में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई द्वारा निर्मित रमाकुंड नामक विशाल जलाशय, कौन सा कुंड? रामाकुंड नामक विशाल जलाशय है, तथा उसकी पाल पर ही स्थित रामा स्वामी का एक भव्य विष्णु मंदिर है। मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल का राज तिलक भी यहीं पर हुआ था।
किसका? रायमल का। रायमल का राज तिलक भी यहीं हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। मौर्य शासक अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई थी? ए विराटनगर, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी नौह, ई अनुत्तरित प्रश्न। जो इसका राइट आंसर होगा ए विराटनगर। विराटनगर जो था, विराट सभ्यता, यहाँ पर बेराट सभ्यता थी। बेराट सभ्यता जो थी, बेराट कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। यहाँ स्थल जो है वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। कौन सी जिले में? कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। इस स्थल को जो खोज की थी 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ट द्वारा की गई थी। इन्होंने यहाँ से अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। इसी अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था होना प्रकट होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ए खेरतल तिजारा, बी काला डेरा, सी कोटपुतली, डी बहरोड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खेरतल तिजारा। इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल तिजारा में स्थित है, जो सासाराम के शेर शाह सूरी के मकबरे से मिलता जुलता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। उज्जैन के राजा या महान योगी भर्तृ की तपस्या स्थली कहाँ पर स्थित है? ए अलवर, बी भरतपुर, सी धौलपुर, डी करौली। इसका राइट आंसर होगा ए अलवर। जो भर्तृ की तपस्या स्थली कौन सी रहती? ए अलवर। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्लाष्टमी, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, भाद्रपद शुक्लाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशाल मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। वह कस्बा कौन सा था? ए खेतड़ी, बी नवलगढ़, सी मलसीसर, डी चिड़ावा। इसका जो राइट आंसर होगा ए खेतड़ी। इसका कहाँ पर रुके थे? खेतड़ी में रुके थे। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ ठहरे थे। खेतड़ी नरेश ने ही इन्हें नरेंद्र, इनका जो मूल नाम है वो विवेकानंद नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था इन्होंने? विवेकानंद। जो नाम दिया था वो किसने दिया था? अजीत सिंह ने। और खेतड़ी के नरेश ने ही, जो अजीत सिंह ने ही इनको 1893 में, कब? 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु क्या था? भेजा था। और शिकागो विश्व जो धर्म सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। नरहड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी नागौर, डी पाली। इसका राइट आंसर होगा बी झुंझुनू जिले में नरहड़ में हजरत शक्कर पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह है। किसकी? हजरत शक्कर पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को क्या होता है? विशाल मेले का आयोजन होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। ए रेण, बी शाहपुरा, डी मेड़ता, सी मेड़ता, डी फलोदी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेड़ता जो रही थी वो मीरा की क्या रही थी? क्रीड़ा स्थली रही थी। मीराबाई मेड़ता के राठौड़ वंश के शासक रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी थी? रतन सिंह की क्या थी? रतन सिंह की पुत्री थी। इनका जन्म ब्यावर जिले के कुड़की, कौन से स्थान पर? यह भी पूछा गया है कुड़की एग्जामों में। कौन से स्थान पर? कुड़की वर्तमान, पहले पाली जिले में थी, अब वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? ब्यावर।
इस मीराबाई का मंदिर मेड़ता में स्थित है। इसे चार भुजा मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मीरा के पितामह राव दूदा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव दूदा ने इसका निर्माण करवाया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में फड़ चित्रांकन राजस्थान में जो फड़ चित्रांकन है राजस्थान में फड़ चित्रकला किस स्थान की प्रसिद्ध है? ए नाथ द्वारा, बी शाहपुरा, सी डूंगरपुर, डी सलूम्बर। इसका राइट आंसर होगा बी शाहपुरा। जो फड़ चित्रकला शाहपुरा की प्रसिद्ध है, इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन से प्रसिद्ध चित्रकार? श्रीलाल जोशी परिवार इस फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपका बहुत बहुत